जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट चॉइस बेनीवाल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँगा कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर अगस्त 2023 महीने का। तो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एचएससी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या करंट अफेयर मंथली यहाँ पे करवाया जाता है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी साथियों के साथ अगस्त महीने का करंट अफेयर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि लास्ट में आपको मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़। अगर आप जानना चाहते हैं क्या है सरप्राइज़, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है साथियों, और इस जो पीपीटी है, ये आपका पीडीएफ है, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की बिना किसी देरी के आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह का राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो साथियों, ये आपका अमृत महोत्सव जो आपका मनाया गया था, तो इसका समापन है वो कब से कब तक मनाया जाएगा। आपको बताना 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में, या 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में, या 16 अगस्त से 30 अगस्त, या फिर 30 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में। आपको बताना है कौन सा है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है 16 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में। साथियों, अमृत महोत्सव का जो समापन कार्यक्रम है वो राज्य स्तरीय बनाया जाएगा। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ, इसकी मैंने व्याख्या यहाँ पे बताई गई है। अमृत महोत्सव का ऐलान 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था साबरमती आश्रम से, और इस समारोह का उद्देश्य देश के आज़ादी का 75 वर्ष की खुशियाँ मनाना है, और मगर लोगों के अंदर देश के उत्साह को और बढ़ाने के लिए अमृत महोत्सव को 2023 तक चलाया जा रहा है। आपको ध्यान में रखना साथियों, जो मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन का आपका जवाब रहने वाला है यहाँ पे 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में आपका क्या साथियों, जो आपका समापन समारोह वो मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, हरियाणा के किस जिले में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जाएगा। तो ये आपका रोहतक में बनाया जाएगा, या जींद में, या भिवानी में, या हिसार में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों रोहतक। तो रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में साथियों लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में भी, यहाँ पे PGIMS रोहतक में बनेगा लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने ये है क्या साथियों, यहाँ पे मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको जो आपका रोहतक में PGIMS है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में, अभी तक का क्या इसका इतिहास रहा है। इसमें अगर बात करें साथियों, 1960 में मेडिकल जो आपका कॉलेज है रोहतक के रूप में शुरू हुआ था, और 1995 में क्या साथियों, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपडेट किया गया था। ठीक है, 1960 में तो एक कॉलेज था, 1995 में क्या साथियों, 1995 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपडेट किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, 1994 में है ना, इसका नाम बदल दिया गया था। तो 1994 में संस्था का नाम बदलकर मेडिकल कॉलेज रोहतक से अगर बात करें पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज कर दिया। तो आज हम इसका नाम पढ़ रहे हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज, ये आपका 1994 में नाम बदला गया था। इससे पहले इस संस्थान का नाम था मेडिकल कॉलेज रोहतक। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें साथियों, इसमें 2008 में आपका एक नया मतलब कि विश्वविद्यालय बनाया गया, मतलब पंडित जो BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में रोहतक में बनाया गया। तो अगर बात करें साथियों, 2008 में ये क्या यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दे दिया गया था। इससे पहले क्या था, उससे पहले एक ये आपका एक मेडिकल कॉलेज था। पोस्ट ग्रेजुएट आपको मैंने बता दिया 1995 में ये शुरू हुआ है। ये साथ ही है आपकी जो PGI
रोहतक है, इसकी यहाँ पे डिटेल मैंने आपको बता दी है। और साथियों आपको पता ही है जो पंडित भगवत दयाल है आपका जो नाम रखा गया है इस कॉलेज का, तो ये किसके नाम पे रखा गया आप सभी जानते हैं, पंडित जी। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये पॉपुलर अगर बात करें वो जो पहले आपके चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, ये इसके नाम पे रखा गया है। और अगर बात करें जो चीफ मिनिस्टर है 1 नवंबर 1966 से लेकर मार्च 23 मार्च 1967 के बीच में मुख्यमंत्री इनका कार्यकाल रहा है। और इनका बात करें साथियों जो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, इनका जो जन्म की बात करें तो इनका जन्म है रोहतक, पहले तो उस टाइम पे रोहतक था लेकिन झज्जर जिले के आपके बेरी गांव में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, झज्जर जिले के बेरी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने साथ ही अगर बात करें 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 के बीच में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। और ये हरियाणा के पहले क्या साथियों, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। और ये साथियों पहले मुख्यमंत्री कौन से हैं जो मनोनीत किए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री आ जाए तो कौन है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, और अगर आ जाए साथियों हरियाणा के पहले निर्वाचित आपके मुख्यमंत्री कौन है, तो ये राव बीरेंद्र सिंह है, इसके अगले वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये पहले गौर कांग्रेस भी हैं जो गैर कांग्रेसी है, लेकिन साथियों ये पंडित भगवत दयाल शर्मा ये आपके कांग्रेसी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया साथियों, इसी तरीके से मैं क्या करूँगा आपके सामने एक क्वेश्चन लाऊंगा और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके यहाँ पे आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है साथियों, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ये आपको नोट करना है और उसके साथ साथ अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें साथियों तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं, हरियाणा के किस जिले में महाभारत कालीन ग्रेव यार्ड ऑब्जेक्ट मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिले हैं, ये हिसार में मिले हैं या फतेहाबाद में या कुरुक्षेत्र में या जींद में। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्रेव यार्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब कि महाभारत काल के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे मिले हैं साथियों, ये हमें मिले हैं फतेहाबाद में। कहाँ पे मिले, फतेहाबाद में मिले हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के बोना के जो भुट्टा से महाभारतकालीन अवशेष के पत्र प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके साथ साथ बात करें 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर में जिला इसका नाम प्राप्त हुआ है। इसमें अगर बात करें जो फतेहाबाद के रूप में अपने बेटे फतेह खान के नाम से बनवाया था। अगर बात करें साथियों हिस्ट्री में यहाँ पे आपको बताया गया होगा जो फिरोज शाह तुगलक है यहाँ पे क्या ये लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो साथियों जो वे फतेह करके आ रहे थे तो इनको सूचना है यहाँ पे मिली थी, तो उसी के नाम पर इन्होंने क्या साथियों फतेहाबाद रखा गया है। फतेह खान इनके बेटे का नाम है, तो इन्होंने उसी टाइम पे भी यहाँ पे क्या किया था, अपने बेटे का नाम फतेह खान रखा था। और अपने बेटे के नाम पर ही ये फतेहाबाद जो आपका ज़िला आप आज देख रहे हो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे रखा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फतेहाबाद ज़िला कब बना ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। फतेहाबाद जो ज़िला है वो हिसार से कटकर बना है और फतेहाबाद ज़िला 15 जुलाई 1997 को यहाँ पे साथियों क्या है 1997 को आपका हिसार से अलग होके ज़िला बना है। आपको डेट ध्यान में रखनी है, कई बार ऐसी ऐसी डेट पूछ लेती है, तो डेट यहाँ पे बता देता हूँ 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग होके फतेहाबाद ज़िला बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको साथ साथ नोट ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा के सीएम ने बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाई को दूर करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप जरूर नोट करना है। इसमें कौन सा है, भरपाई पोर्टल है, राहत पोर्टल है या फिर राहत सामग्री पोर्टल है या क्षतिपूर्ति पोर्टल है। साथियों आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा क्षतिपूर्ति पोर्टल है, ये आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। और इसमें क्या है साथियों, जो बाढ़ आई है हरियाणा में हाल ही में, तो उनसे हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए या फिर उनके मुआवजे से रिलेटेड जानकारी है वो अपलोड करने के लिए क्षति पोर्टल को क्या साथियों लॉन्च किया है। तो जो क्षति पोर्टल है इस क्षति पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं में होने वाले नुकसान से बचाव के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने खोला ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल, ये आपका सही साथियों यही पोर्टल है। तेज़ बारिश के चलते खराब हुई
कपास, धान समेत सब्जी की फसलों का ब्यौरा दे सकते हैं किसान इसमें। ठीक है, यहाँ पे जानकारी दी गई है मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में हिसार की संगीता मलिक ने कांस्य पदक जीता, तो इनका संबंध किस खेल से है? आपको बताना है इनका खेल किस इनका जो संबंध है किस खेल से है, तो हॉकी से है, शतरंज से, बॉक्सिंग से, तीरंदाजी से। आपको बताना है चीन में आयोजित हुई थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, तो इसमें हिसार के जो संगीता मलिक है, ठीक है, संगीता मलिक ने कांस्य पदक जीता, तो ये किस गेम से थी? तो अगर बात करें साथियों ये तीरंदाजी से थी। यहाँ पे आप फोटो इनकी देख सकते हैं, तीरंदाज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के तीरंदाज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया, हरियाणा के किस जिले में सिख संग्रहालय बनाया जाएगा? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सिख संग्रहालय कहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये कहते हैं बनाया जाएगा जींद में, या आपका कुरुक्षेत्र में, या अंबाला में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है कुरुक्षेत्र। क्या रहने वाला है? कुरुक्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता के जन्मस्थली व कर्मस्थली कुरुक्षेत्र यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रही है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में संग्रहालय संस्कृति की सबसे अधिक संरक्षित करने का काम कुरुक्षेत्र मतलब थानेसर में हुआ है, इसलिए कुरुक्षेत्र को संग्रहालय की नगरी कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संग्रहालय की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कुरुक्षेत्र को भी कहा जाता है। ठीक है, और साथियों अगर बात करें यहाँ पे भी अभी क्या सिख संग्रहालय बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये साथियों धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी में साथियों सांस्कृतिक और आपके जो संरक्षित जो वस्तुएं हैं उनको रखा गया है संग्रहालय में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथियों इसी के साथ साथ बात कर देते हैं, श्री कृष्ण संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में स्थित है और थानेसर संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो संग्रहालय है वो कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो इसीलिए कुरुक्षेत्र को संग्रहालय की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया, हाल ही में अंडर 20 जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ये भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन जो आपकी कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें गोल्ड मेडल जीता है हरियाणा की किसने? तो ये संगीता मलिक है, हर्षिता है, आरती रानी है, अंजलि है। इसमें से आपको बताना है कि इसका क्या कुछ राइट आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका रहने वाला है हर्षिता। हर्षिता ने क्या किया साथियों, हर्षिता ने गोल्ड मेडल जीता है। और ये गोल्ड मेडल किस स्पर्धा में जीता है साथियों, ये गोल्ड मेडल अंडर 20 के जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है हर्षिता ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट करना है। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के फर्स्ट फेज मतलब पहले फेज में हरियाणा के कितने स्टेशन का विकास किया जाएगा? तो इसमें आपको बताना है 10 स्टेशन का विकास किया जाएगा, या 15 स्टेशन का, या 20 स्टेशन का, या 14 स्टेशन का। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो साथियों अगर बात करें इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका रहने वाला है 15। तो साथियों है क्या, आपको बता देता हूँ। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या। तो साथियों इसमें क्या है कि अलग अलग चरणों में जो इसका स्टेशन है इसका उद्धार किया जाएगा, मतलब स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के जो 15 स्टेशन है उसका पुनः उद्धार किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों इसी के साथ 15 स्टेशन हरियाणा प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के एक भाग के रूप में पूरे भारत में अगर बात करें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल की बात करें तो कुल 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, ये आपको भी ध्यान में रखना। पूरे इंडिया में तो भी साथियों अभी तक तो 508 रेलवे स्टेशन है, लेकिन इसमें से हरियाणा के कुल 15 स्टेशन है जिनका पुनर्विकास किया जाएगा।
ठीक है। उसी के साथ साथ साथियों हम रेलवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप सभी के साथियों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विरासत के रूप में अगर बात करें, विरासत के 169 वर्ष, भारतीय रेलवे की स्थापना, हर इसमें अगर बात करें, भारतीय रेलवे की स्थापना भारत में 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। ठीक है। उद्घाटन, यात्री ट्रेन, उद्घाटन, यात्री ट्रेन ने मुंबई से बोरीबंदर और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का मार्ग तय किया था। ये आपको हिस्ट्री पता होगी साथियों। उसमें सबसे पहले 1853 में 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी, मतलब रेलवे की स्थापना की गई थी। और इसका शुभ अंक की बात करें साथियों, अभी हाल ही में अगर बात करें साथियों, देखो भारतीय रेलवे का अपना शुभ अंक क्या है, भोलू है। क्या है, भोलू। काफ़ी सारे कैंडिडेट को पता नहीं होगा कि जो आपका भारतीय रेलवे का शुभ अंक क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना, बोलू है, जिसे वर्ष 2002 में राष्ट्रीय डिजाइन संस्था द्वारा बनाया गया था। तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है, इसने 2002 में ये बोलू जो आपका शुभंकर है ये बनाया था। ठीक है। बोलू रेलवे गार्ड की पोशाक पहने एक हाथी है। ठीक है। और जिसे रेलवे की 150वीं वर्षगांठ पर पेश किया गया था। तो जो 2002 है, इसमें रेलवे के 150 वर्ष पूरे हो गए थे। तो इसी के उपलक्ष्य में इसका एक शुभ अंक तैयार किया गया था। तो शुभ अंक का नाम है भोलू। और ये क्या है साथियों, ये जो भोलू है रेलवे गार्ड की पोशाक पहने हुए एक हाथी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें साथियों, तो जो भारत का जो रेलवे का नेटवर्क है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। विश्व का सबसे बड़े में है ना, इसका रैंक है चौथा। तो अगर बात करें विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी ट्रैक की लंबाई आपको ध्यान में नहीं रखनी है, वैसे वैसे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा रखना है साथियों। ये अगर बात करें 67,000 के आसपास है। इसमें अगर बात करें केवल अमेरिका, चीन, रूस के पास इतना बड़ा नेटवर्क है। उसके बाद अगर बात करें चौथा नंबर भारत का आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ अगर बात करें यूनेस्को धरोहर सूची में साथियों, रेलवे के कुछ 4 संपत्तियों को यूनेस्को धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। इसमें क्या साथियों, दार्जिलिंग हिमालयी रेल, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, नीलगिरी पर्वतीय रेल, कालका शिमला रेलवे। तो ये साथियों 4 ये आपके जगह हैं जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में नामित किए हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना, एक तो है दार्जिलिंग हिमालयी रेल, एक है मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, और एक नीलगिरी पर्वतीय रेल, और एक कालका शिमला रेलवे। ठीक है। ये आपके 4 हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ अगर बात करें सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, आपको पता है साथियों, आपने पहले 1-2 साल पहले देखा होगा कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यूपी का गोरखपुर कहलाया जाता था, लेकिन साथियों अब ये जाके चेंज हो गया है। तो अगर बात करें क्या चेंज हुआ है, तो अब आपका जो रेलवे स्टेशन है सबसे लंबा वाला वो चेंज हो गया है। तो अभी इसकी जगह किसने ली है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिसे कर्नाटक में अगर बात करें श्री रुद्र स्वामी, जो ये आपका हुबली रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो रिकॉर्ड की बात करें तो ये 1505 मीटर के साथ विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी, ये आपको ध्यान में रखना साथियों, यहाँ तक ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का है। तो ये हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जो कर्नाटक के क्या, जो आपका कर्नाटक का जो श्री सिद्धा रुडा स्वामी हुबली रेलवे स्टेशन सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। सबसे लंबी ट्रेन भारत की विवेक एक्सप्रेस है। भारत में सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। इसका संचालन कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक किया जाता है, और इसके 56 स्टॉपेज है, ये आपको ध्यान में नहीं रखना, लेकिन इसको आपको दूरी याद रखनी है कि सबसे बड़ी जो दूरी है अगर बात करें यहाँ पे 4189 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अगर बात करें इसमें 82 आवर्स और 30 मिनट्स का टाइम लगता है, मतलब कह सकते हैं कि 82.5 घंटे इसमें लगते हैं। और सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी ट्रेन है 3 किलोमीटर की है। ये अगर बात करें इसमें, ये
नागपुर से अंजनी के बीच में है, 3 किलोमीटर की सबसे अगर बात करें जो छोटी ट्रेन है सवारी की। ठीक है। और इसी के साथ साथ बता देते हैं कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, कहाँ पर है ये? चिनाब रेल ब्रिज, जो दोराट जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें साथियों नागपुर डायमंड क्रॉसिंग, नागपुर डायमंड क्रॉसिंग, तो ये है क्या साथियों डायमंड क्रॉसिंग? ये आप बता देता हूँ। नागपुर महाराष्ट्र प्रसिद्ध डायमंड क्रॉसिंग की मेज़बानी करता है। ठीक है। यहाँ बात करें जहाँ दो रेलवे ट्रैक एक चकोर हीरे की आकृति बनाते हैं, जिसमें दो लाइनें कौन कौन सी? उत्तर दक्षिण की ओर, और दोनों लाइनें कौन सी? पूर्व पश्चिम की ओर जाती हैं। देखो क्या मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात यह है कि एक तो है उत्तर से दक्षिण और एक है आपकी पूर्व से पश्चिम। तो साथियों ये क्या है? ये आपके यहाँ पे क्रॉसिंग बन गया है। क्या बन गया है? एक क्रॉसिंग बन गया है। और ये क्रॉसिंग कैसा बन रहा है? ये डायमंड की आकृति जैसा बन रहा है। तो इसी को कहते हैं कि डायमंड क्रॉसिंग। और ये कहाँ पर है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका अगर बात करें साथियों ये आपका नागपुर में है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। हरियाणा के सिरसा में अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा किया गया, या दुष्यंत चौटाला, या अनिल विज, या मूलचंद शर्मा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होने वाला है दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पे क्या किया है, जो ये आपका अपशिष्ट उपचार संयंत्र है इसका उद्घाटन किया है। साथियों इसी को अगर बात करें ना तो इसी को हम कहते हैं CETP। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है साथियों ये। अगर बात करें दुष्यंत चौटाला ने 6 अगस्त 2023 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के सिरसा जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में 6 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बने अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। और यहीं पे अगर बात करें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये आपका सोनीपत में बनेगा और ये बंद वाली गुरुग्राम में भी बनेगा। और अगर बात करें ना साथियों जो ये आपका बंद वाली में बनेगा, ये आपका बंद वाली में आपका एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनेगा और ये देश का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये कैसा होगा? देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिरसा से ही जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे घोषणा की है कि गुरुग्राम के बंदवाली में, जो आपके गुरुग्राम के बंदवाली में देश का सबसे बड़ा अपशिष्ट उपचार केंद्र या एक तरीके से कह सकते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के किस गांव को मतलब निरोगी गांव बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है सिडरान गांव, गढ़ी अरसरू, सिवानी, या फिर रघुनाथ गांव। ठीक है, तो ये साथियों ए जो बी ऑप्शन में से आपको बतानी है, ये साथियों यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। सी और डी ये आपको ध्यान में नहीं रखने हैं। तो इसमें अगर बात करें साथियों इसका राइट आंसर होने वाला है पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर सिडरान गांव को बनाया जाएगा प्रदेश का पहला निरोगी गांव। इसमें अगर बात करें गांव के करीब 850 लाभार्थियों के स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच की जाएगी, जिसमें रक्त व पेशाब के नमूने की जांच करने के साथ साथ अन्य जांच भी शामिल होगी। किसी भी व्यक्ति में कोई बीमारी पाई जाती है तो इसका इलाज भी यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये गांव कहाँ का है साथियों? ये गांव आपका फतेहाबाद ज़िले में रहने वाला है। ठीक है, ये फतेहाबाद ज़िले में रहने वाला है। फतेहाबाद में अगर बात करें बट्टू ब्लॉक है, कहाँ पे? बट्टू ब्लॉक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बट्टू ब्लॉक। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बट्टू ब्लॉक में पढ़ा था एक महाभारत कालीन साक्ष्य मिले थे, वो अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। हरियाणा की पहलवान सृष्टि ने कनाडा में विश्व पुलिस और फायर गेम 2023 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित रखती है। तो इसका संबंध की बात करें तो यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी बता रखा है। इनका संबंध यहाँ पे करनाल जिले से रहने वाला है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में सिख संग्रहालय बनाया जाएगा। यह भी मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी साथियों के साथ डिस्कस किया। ये कुरुक्षेत्र जिले में बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखना है, वही सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। उसी के साथ साथ है ना, इसकी यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अलग यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी है, तो यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। गीता की स्थली होने के साथ कुरुक्षेत्र को एक और गौरव हासिल हुआ है। यहाँ सिख के 10 में से 8 गुरु आए और इनकी पातशाही में यहाँ गुरुद्वारे बनाए गए। ठीक है, अब इन गुरुद्वारों की कुरुक्षेत्र ब्राह्मण की स्मृति को संजोए रखने के लिए संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, मतलब बनाना जा रहा है। यहाँ पे अगर बात करें, धर्मनगरी में 5 और जिले में कौन से 18 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। इसमें यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो सिखों के 10 गुरु थे, सिखों के कुल 10 गुरु थे, इसमें से ना 10 में से 8 गुरु यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आए क्योंकि ये धर्मनगरी है। ठीक है, और उन्हीं के याद में, मतलब उन 5 साई का मतलब गुरुओं की याद में ना अलग अलग गुरुओं के नाम पे अलग अलग यहाँ पे गुरुद्वारे बनाए गए। तो उनकी स्मृति को संजोए रखने के लिए यहाँ पे अब संग्रहालय बनाया जा रहा है। और इसमें अगर बात करें ना, गुरुद्वारा में अगर बात करें, कुरुक्षेत्र में कुल अब गुरुद्वारे कितने हैं, 5 गुरुद्वारे हैं। और इसके साथ साथ ज़िले में 18 ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभी साथियों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं कि कुरुक्षेत्र में कौन कौन गुरु आए, मतलब कौन कौन से नंबर के गुरु आए। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पहले पातशाही मतलब पहले गुरु गुरु नानक देव जी आए। उसके साथ साथ अगर बात करें, उसके बाद तीसरे पातशाही मतलब तीसरे गुरु का क्या नाम है, गुरु रामदास। और चौथे पातशाही मतलब चौथे गुरु गुरु रामदास जी आए। और गुरु रामदास और गुरु अमरदास के साथ साथ बतौर गुरु सिख के रूप में कुरुक्षेत्र पहुँचे थे। ठीक है, और अगर बात करें छठे पातशाही मतलब छठे गुरु मतलब छठे गुरु कौन से, हरगोविंद सिंह साहिब। और 7वें गुरु कौन से, गुरु हरि राय साहिब। और 8वें गुरु कौन से, गुरु हरि कृष्ण साहिब। 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से आप बेसिकली क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हो, गुरुओं के तो आपको नाम याद हैं, लेकिन आपको ये याद नाम नहीं रहता है कि कौन सा गुरु कौन से नंबर का था। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो गुरु थे, पहले नंबर पर गुरु हैं गुरु नानक। ठीक है, तीसरे नंबर पर गुरु अमरदास, फिर चौथे नंबर पर गुरु रामदास। ठीक है, उसके साथ साथ अगर बात करें छठे नंबर पे कौन से गुरु थे, तो हरगोविंद साहिब। 7वें नंबर पे कौन से गुरु थे, गुरु हरि राय साहिब। 8वें नंबर के कौन से गुरु हैं, गुरु हरि कृष्ण साहिब। 9वें नंबर के कौन से गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर। और 10वें नंबर के कौन से गुरु हैं, 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह हैं। ये आपको नंबरिंग ज़रूर याद रखना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में कि ये कौन से नंबर के गुरु हैं। एचएससी इसी तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेती है। ये करंट अफेयर के साथ साथ कुछ आपके जीके के फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। आने वाली परीक्षाएं जैसे अभी ग्रुप टी है, उसी के साथ साथ अगर बात करें हरियाणा पुलिस भी आने वाला है। इसी के साथ साथ अगर बात करें साथियों, ग्रुप जो आपका सी है उसका 2023 का प्री भी होने वाला है दिसंबर में, तो उसके लिए भी ये आपका करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस करंट अफेयर को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखते जाएं, क्योंकि अब जब आप रिवीजन करोगे तो पूरी क्लास को न देख के आप पूरा जो आपने कंटेंट लिखा है, करंट अफेयर लिखा है, उसको आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। हाल ही में अंडर 20 जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शायद हमने साथियों ये क्वेश्चन आप सभी साथियों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो ये हर्षिता है, ये आपको ध्यान में रखना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी हमने क्वेश्चन साथियों कर लिया है, ठीक है। ये आप सभी के साथ हमने रेलवे के बारे में बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SBKF बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गौरव गेल ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये रोहतक जिले से संबंधित रखने वाले हैं। इसमें इतना ही याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किस जिले में किया गया है? करनाल में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, सोनीपत में। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो साथियों ये आपका चैंपियनशिप कुरुक्षेत्र में किया गया है, कुरुक्षेत्र में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ जगज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक एवं चेयरमैन महंत राजेंद्र पुरी ने किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो के माध्यम से भी मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। साथ ही जो ये क्लास है ना, इसमें मैंने काफ़ी सारे जो पिक्चर हैं अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आप सभी साथियों के साथ यहाँ पे प्रदर्शित की है, ताकि आप फोटो के माध्यम से जान सकें कि जो ये करंट अफेयर है आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आप इन फोटो को देख कर आप अपनी जो मेमोरी है इसमें इन क्वेश्चनों को अच्छे से फिट कर सकते हैं, या जल्दी से ईजिली आप क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में वन विभाग द्वारा नाहरपुर कासन गांव की भूमि को संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये क्वेश्चन भी साथियों काफ़ी सारा न्यूज़ में हाईलाइट था। रेवाड़ी में, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका गुरुग्राम। साथियों जो ये नारपुर कासन गांव है ये गुरुग्राम के मानेसर में है। इसमें अगर बात करें, इसमें 23.8 एकड़ भूमि को संरक्षित किया गया, मतलब 23 एकड़ जो भूमि है अब इस पर वन लगाए जाएंगे, ठीक है। ये इसका मेन मकसद है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ग्रीन बनाया जाएगा वन लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में आज़ादी अमृत महोत्सव के समापन पर मेरी माटी मेरा देश की शुरुआत कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये अभियान खूब ज़ोर शोर से चला जब 15 अगस्त के आसपास। तो ये कब चला? 9 अगस्त को, 15 अगस्त को, 14 अगस्त को, 10 अगस्त को। आपको बताना इनमें से कब चला ये अभियान। तो इसमें अगर बात करें 9 अगस्त को भारत के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें, पीएम मोदी ने मेरी माटी मेरे देश अभियान का सुझाव देते हुए कहा कि इसकी टैगलाइन, इसमें टैगलाइन क्या रखी गई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टैगलाइन है, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन, मिट्टी को नमन वीरों का वंदन। ये अभियान वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी और अभियान राष्ट्र एवं बहादुरों की उपलब्धियों का जश्न मनाने को लेकर है, ठीक है। ये अगर बात करें ये कब शुरू हुआ था, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 9 अगस्त को शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, SBKF द्वारा आयोजित 18वीं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर वेटनर, ये वेटनर नहीं साथियों, ये आपका वेटनर है, ठीक है। प्रतियोगिता में मास्टर चांदी सिंह अहलावत, ये पहलवानी है, ये आपके अहलावत ने भाग लिया। तो ये किस खेल से संबंधित है? एथलीट्स हैं, गोला फेंक हैं, भाला फेंक हैं, ऊंची कूद है। तो ये साथियों मास्टर चांदी सिंह अहलावत, आपने नाम सुना होगा। तो ये गोला फेंक से संबंधित इनका खेल है, ठीक है। ये हरियाणा के साथियों क्या, ये हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। और ये साथियों गोला फेंक में साथियों क्या हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी, SBKF। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है संयुक्त, बी का मतलब भारतीय, के का मतलब खेल, एफ का मतलब फाउंडेशन। संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन द्वारा ये
साथियों क्या है ये खेल आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में हरियाणा की किस परियोजना को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल किया गया? तो ये हरियाणा की एक साथियों क्या है एक परियोजना है। कौन सी? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। इसको क्या है, इसको पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लिख लेना आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। इसमें अगर बात करें हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना में बढ़ोतरी कर 2,500 रुपये प्रति माह किया गया? तो ये योजना है कब से मतलब लागू की गई, मतलब कब से ये लागू हुई है? तो ये कह सकते हैं किस वर्ष कह सकते हैं, तो ये 1 अप्रैल 2021, 1 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022, 1 मई 2021। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है। और अगर बात करें जो ये योजना है कौन सी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तो ये योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू हुई थी। और जब ये योजना शुरू हुई थी तो उस टाइम पर 300 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन 2006 में बढ़ोतरी की गई। उस टाइम पर इस राशि को 500 रुपये कर दिया गया और 2014 में इस राशि को 1,000 रुपये प्रति माह भी किया गया। तो ये क्या है योजना, जिनके साथियों क्या है, जिन माता पिता की एकमात्र संतान जो लड़की है और उनकी उम्र की बात करें, उनके माता पिता की उम्र 45 से 60 वर्ष है, तो उनको क्या, उनको आपको जो सरकार है वो भत्ता देगी लाडली के नाम पर। तो अब इस भत्ते को कितना कर दिया गया है, तो इस भत्ते को अब 2,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जिन माता पिता की एकमात्र संतान वो भी लड़की है, उनको ये साथियों क्या है भत्ता मिलने वाला है। ये आप सभी साथियों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका करनाल में किया जाएगा, गुड़गांव में, पंचकुला में, रोहतक में। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा आपको मुझे बताना है। इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला है पंचकुला में। मनोहर लाल खट्टर जी ने पंचकुला में आपका अगर बात करें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थापित करने की घोषणा की है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT हरियाणा में कहाँ बनेगा? तो ये सोनीपत में बनेगा, पानीपत में, जींद में, हिसार में। तो ये कहाँ पे बनेगा? ये और एक दूसरे वाला जो निफ्ट था तो वो तो बनेगा पंचकुला में, लेकिन ये कहाँ बनेगा? तो ये आपका सोनीपत में बनेगा। सोनीपत में एक गांव है किलोहड़, किलोहड़ गांव है। कौन सा है? किलोहड़ गांव है, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सोनीपत में। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है? हरियाणा के किस जिले में तीज त्यौहार पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो ये किस जिले में किया जाएगा? पानीपत में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में। तो जो आपका तीज महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये आपका कहाँ पे किया गया? तो ये आपका पानीपत में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नीति में संशोधित किया। तो यह नीति किस वर्ष संचालित की गई थी? तो ये नीति वर्ष 2017 में संचालित की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के किस व्यक्ति को जल संरक्षण के बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है? तो ये अगर बात करें सुमित कुमार है साथियों, सुमित कुमार ये ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, ये अम्बाला के। तो इनको जल संरक्षण के अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया है। ठीक है। और ये कब किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का 77वां जो आपका स्वतंत्रता जो दिवस है उस पर किया गया है। ठीक है।
उसके समारोह पे ये सम्मानित किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सुमित कुमार अम्बाला ज़िले के ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या है साथियों, इन्होंने जल संरक्षण के लिए अच्छा काम किया है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले को जल शक्ति अभियान की आकांक्षी जिले की फ्रंट रनर श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किसने स्थान प्राप्त किया है? तो ये नूह जिले ने प्राप्त किया है। ये आपको इतना ही इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाल ही में इसरो ने मंगलयान मिशन के लिए डॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया, मतलब किस जगह किया गया? तो ये आपका चंडीगढ़ में किया गया। साथियों चंडीगढ़ में ना एक इसरो का एक सेंटर है, वहाँ पे क्या है, पैराशूट डॉग का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, जो मंगल मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और साथियों ये आपका इसरो का एक प्रोजेक्ट है, मानव रहित, आपका क्या करना, मानव रहित। ये आपका साथियों मंगलयान नहीं है, इसको मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना। ये मंगलयान नहीं है, ये आपका गगनयान है। कौन सा है? गगनयान है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या, मानव रहित रोबोट को भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है, हरियाणा के किस प्रसिद्ध सितार वादन को ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद ने, ये आपका ब्रह्मानंद लाइफ टाइम राष्ट्रीय अवार्ड से अलंकृत किया गया है? तो ये किसा किया गया, किसे किया गया? तो ये आपका डॉक्टर रेणुका गंभीर को किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सितार वादन थी। इसी के साथ साथ साथियों यहाँ पे है ना, ये आपके हरियाणा के जो आपके पंडित, बता देता हूँ, छुपे रूप सुस्तम क्वेश्चन है इस तरीके के, पंडित विशव मोहन, एक तो है पंडित विशव मोहन, इसी के साथ साथ यहाँ पे लिख देता हूँ पंडित चेतन जोशी, इनको भी क्या लाइफ टाइम राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस में है? ये आपके पंडित चेतन जोशी, इन दोनों को साथियों क्या, ये दोनों बांसुरी वादक हैं, इनको भी क्या है सम्मान दिया गया है, ब्रह्मानंद लाइफ टाइम राष्ट्रीय अवार्ड से अलंकृत किया गया है। तो रेणुका गंभीर तो किससे हैं? ये सितार वादन है। और पंडित आपका जो विशव मोहन है और पंडित चेतन जोशी है, ये बांसुरी वादक है, इनको भी सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आप सभी साथियों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साथियों ये आपको जो तिरंगा दिखाई दे रहा है ये कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये तिरंगा अच्छा लगा है, आप इसका सम्मान करते हैं, तो वीडियो में लिखें जय हिंद जय भारत। साथियों ये हमारे तिरंगा देश की आन और बान और शान, ये आपने अगस्त के महीने में ज़रूर देखा होगा, जो आपका जो 15 अगस्त पर जो झंडा लहराया जा रहा है। तो मैंने पूरी स्लाइड में हर एक क्वेश्चन पर आपको तिरंगा दिखाया हुआ मिलेगा। तो इसी सम्मान की खुशी में आप कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कुल कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो साथियों ये अगर बात करें, ये 2 3 4 5 कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो इसमें अगर बात करें 2 को किया गया, कितने को? 2 पुलिस अधिकारियों को। इसमें अगर बात करें कुल, तो पदक की बात करें कुल तो 12 पदक मिले हैं, लेकिन 2 राष्ट्रपति पदक और 10 आपके पुलिस पदक प्राप्त हुए हैं। जो आपका 77वां इंडिपेंडेंस डे था, उसी अवसर पर अगर बात करें, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, यहाँ पे 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक पुरस्कार दिया गया हरियाणा के, और हरियाणा के 10 अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये आपको फिगर दिखाई दे रहे होंगे साथियों, ये कौन सा मेडल है? ये पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। ये कौन सा है साथियों? ये आपका पुलिस मेडल फॉर, अगर बात करें मोटियस सर्विस के लिए है। ये प्रेसिडेंट मॉडल फॉर गैलेंट्री। और ये आपका कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है ये कौन सा मेडल है। इसमें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये अगर बात करें, ये आपका प्रेसिडेंट मेडल है फॉर सर्विस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई हमारे पास, हरियाणा सरकार द्वारा हथनीकुंड बैराज पर बांध का निर्माण किया जाएगा, तो इससे कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बात करें 300 मेगावाट, 250 मेगावाट, 350 मेगावाट, 500 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कितना, यहाँ पे 250 मेगावाट रहने वाला है। तो यहाँ पे बता देता हूँ साथियों, जो आपका हथनी कुंड जो बैराज है उससे पहले 14 किलोमीटर झील, उसी के साथ साथ हथनी कुंड बैराज पर आपका क्या एक बांध बनाया जाएगा। इसमें अगर बात करें टोटल 6000 है, यहाँ पे 600 नहीं है, इसको 1 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, ये नहीं तो 1 जीरो की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें बता देता हूँ कि 6000 करोड़ की लागत से एक नया डैम बनाने की प्लानिंग चल रही है। हरियाणा के फैसले से अब नहीं डूबेगी दिल्ली, क्योंकि साथियों क्या है, यहाँ पे एक बैराज बन जाएगा। तो यहाँ पे बैराज बनने से क्या होगा, जो दिल्ली में बाढ़ आ जाती है तो उससे क्या राहत मिलेगी। तो 6000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा डैम, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी डैम से 250 मेगावाट की जो आपकी बिजली है उसका भी उत्पादन किया जाएगा साथ साथ में ही। ठीक है, इससे पहले बता देते हैं कि जो हथनी कुंड बैराज है, बैराज और बांध में क्या फ़र्क होता है। आपको पता है तो ठीक है, जिन कैंडिडेट को नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो बैराज क्या होता है साथियों, जैसे मान लो कि भाई ये एक नदी आ रही है, तो बैराज क्या करता है, पानी को डिवाइड करने का काम करता है। जैसे मान लो भाई यहाँ पे पानी डिवाइड हो गया, कुछ कुछ यहाँ पे चला गया। जैसे मान लो यहाँ पे एक नदी आ रही है, ठीक है, नदी में क्या हो गया, जैसे मान लो ये यमुना नदी आ रही है, हथनीकुंड बैराज है, इसने क्या कर दिया, एक नहर से तो यूपी में पानी निकाल दिया, एक नहर से हरियाणा में निकाल दिया, और ये नदी आगे जा रही है। तो बैराज ने क्या काम किया, बैराज ने पानी को डिवाइड करने का काम किया है। ठीक है, और बांध का काम क्या होता है, बांध का काम होता है यहाँ पर पानी को क्या कर देंगे, हम रोक देंगे इससे पीछे पीछे, और यहाँ पे काफ़ी सारा पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे है ना साथियों, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से पानी छोड़ सकते हैं, भाई हमें कितना पानी छोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, फिर यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पे बिजली का जो बनाने का संयंत्र है वो बनेगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पानी को स्टोर करके उससे आप बिजली को बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हथनीकुंड बैराज और बांध में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। इससे क्या होगा साथियों, हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना पानी हमें छोड़ना है, कितना पानी हमें आगे भेजना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया है। इसके ऑप्शन है 32वां, 33वां, 30वां, 35वां। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 33वां। कौन सा, 33वां दीक्षांत समारोह मनाया, और इसके मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति जो आपके रामनाथ कोविंद है, इन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस जिले में स्मोक टावर स्थापित किया जाएगा। तो ये आपके रोहतक में किया जाएगा, जींद में, सोनीपत में, करनाल में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका रोहतक। तो रोहतक में एक स्मोक टावर बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, एक साइड से ये क्या करेगा, जो आपकी प्रदूषित हवा है उसको क्या करेगा, यहाँ से इंटर करेगा, और उसके साथ साथ दूसरी साइड से ये क्या करेगा, उस एयर को क्या करेगा, उस हवा को साफ करके बाहर निकालेगा। तो ये क्या करेगा, जो आपका ख़राब इन्वायरमेंट है, मतलब पोल्यूशन है, उसको साफ हवा में कन्वर्ट करने की यहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 33वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। तो ये हिसार में, फतेहाबाद में, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में। तो ये कहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है फतेहाबाद में। यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ने आपका जो ध्वजारोहण है वो किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस न्यूज़ में, हरियाणा सीएम ने फतेहाबाद में तिरंगा फहराया। ठीक है, और राज्य के स्कूलों में कल छुट्टी का ऐलान। तो ये आपकी पुरानी न्यूज़ है, ये मैंने वैसे लगा रखी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है
किन किन कैंडिडेट ने जो आपका स्वतंत्रता का जो आपका महोत्सव होता है, जो आपका कार्यक्रम होता है, किन किन कैंडिडेट ने भाग लिया है? कौन कौन कैंडिडेट है जिन्होंने इस समारोह में ज़रूर भाग लिया है, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं या किया है कभी स्कूल टाइम में? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी कौन हैं? तो लिए नहीं है, ये नए हैं। डीजीपी को नियुक्त किए गए पंकज कुमार, पीके अग्रवाल, शत्रुजीत कपूर या शत्रुजीत सिंह। तो इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है शत्रुजीत कपूर को हरियाणा का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। ठीक है। और शत्रुजीत सिंह कपूर 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जाने माने आईपीएस अधिकारी। शत्रुजीत सिंह कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1966 में हुआ और इनका संबंध की बात करें तो ये कपूर पंजाब के फगवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, शत्रुजीत सिंह कपूर है ये। ठीक है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही ये डीजीपी बने थे, डीजीपी बनने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नशा मुक्ति अभियान के पोस्टर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये लोकार्पण मनोहर लाल खट्टर ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, जुलाई 2023 तक हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के कितने गांवों को 24 घंटे की बिजली की आपूर्ति की गई है? तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कितने गाँवों में यह आपूर्ति है की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है 5645। कितना है? 5645 गाँवों में बिजली की आपूर्ति कर दी गई है अब तक। तो जुलाई 1 जुलाई इसकी डेट में यहाँ पे बता देता हूँ। 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गांवों के सभी पुरानी बिजली की तारों की जगह नई एरियल बंच केबल लगाई जाती हैं और पुराने व खराब मीटरों को बदला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हमारा गांव जगमग गांव योजना दयालपुर गांव है कुरुक्षेत्र जिले का, वहाँ से मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब लगातार 2 बार जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, जितने आप इस क्वेश्चन को स्टार देना चाहोगे, यहाँ पे 3 या 4 स्टार यहाँ पे लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है जो आपका अंतिम पंगाल है, ये बंगाल नहीं है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। अंतिम पंगाल ये हिसार जिले की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लगातार विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब 2 बार जीता है लगातार। ऐसी करने वाली ये भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है और इनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रविंदर बाल्यान को बनाया गया है, आपको ध्यान में रखना है। या रविंदर बलियाला को बनाया गया है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सरकार ने नवोदित खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य में कितने खेल नर्सरी शुरू किए गए? तो ये आपके 1100 खेल नर्सरी है, ये शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ बता देता हूँ, इसमें साथियों टोटल 1100 में से 500 जो होंगे वो तो आपके गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब गवर्नमेंट या सरकारी विभाग, और जो 600 नर्सरी बनेंगी वो आपके निजी संस्थान के थ्रू बनेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें प्रशिक्षकों को 20,000 से 25,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। तो इसमें अगर बात करें कौन कौन से कैटेगरी के खिलाड़ी वो खेल सकते हैं, वो आपके 18, 14, 15 और 19 वर्ग आयु के
जो खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, या फिर इसमें वो अपनी ट्रेनिंग है पूरी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था कि पहली हॉकी आवासीय अकादमी कहाँ पर है, कौन सी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहली हॉकी आवासीय अकादमी कहाँ पर बनेगी। तो ये एक गांव है हाबड़ी गांव, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये कैथल में पड़ता है, यहाँ पर बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा में स्विमिंग को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक स्तर है, ये स्टार नहीं है, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका बहादुरगढ़ में किया जाएगा। साथ ही बहादुरगढ़ में एक HL सिटी कॉलोनी है, वहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं, हमने पढ़ा था एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल अंबाला में बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो बहादुरगढ़ में बनेगा। ठीक है, और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है वो आपका अंबाला ज़िले में बनेगा। इसी के साथ साथ बता देता हूँ हरियाणा में क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। क्रिकेट स्टेडियम में बता देता हूँ, क्रिकेट स्टेडियम है हरियाणा में, एक तो है आपका करनाल में प्रस्तावित है। उसी के साथ साथ अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ पे है? पंचकुला में है, गुड़गांव में है, आपके फरीदाबाद में है। ये आपको ध्यान में रखना है। और साइकिलिंग वेलोड्रम भी यहाँ पे न्यूज़ में था, तो साइक्लो वेलोड्रम भी बनाया गया था, तो ये आपके कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ बता देता हूँ भाई, स्विमिंग से रिलेटेड आ गया, तैराकी से रिलेटेड आ गया, तो यहाँ पे बता देता हूँ हरियाणा तैराकी संघ, क्या हरियाणा तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है अभी हाल ही में? ये धर्मवीर सिंह है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर है बहादुरगढ़ में। कहाँ पे है? बहादुरगढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कम से कम कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? तो ये अगर बात करें, ये आपके यहाँ पे 41,000 रुपये कम से कम राशि प्रदान की जाएगी। और SC BPL परिवार के लिए 71,000 रुपये, पहले जो थी वो आपके पहले यहाँ पे 51,000 रुपये थी। किसकी थी? 51,000 रुपये थी पहले, लेकिन अभी 71,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन और बात करें कम से कम अब कितनी कर दी गई है? कम से कम अब कर दी गई है 41,000 रुपये। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। BPL अनुसूचित जाति जनजाति व टपरीवास समुदाय के लाभार्थी को मिलेगा अब शगुन। जो आपका पहले 51,000 था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? उसको बढ़ाकर यहाँ पे 71,000 रुपये कर दिया गया। लेकिन अब ये 41,000 रुपये, जो ये आपके 41,000 रुपये, ये कम से कम किसको मिलेंगे? ये मिलेंगे साथियों जो आपके अनुसूचित जाति हैं, मतलब OBC। इनकी इनकम कितनी? जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, उनको ये मिलेगा साथियों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में गृह मंत्री ने अम्बाला छावनी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव दिया गया है? तो ये सुझाव रखा गया, क्या रखा गया? यहाँ पे अम्बाला एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ पे अम्बाला एयरपोर्ट नहीं है। इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर है अम्बा। क्या है? अम्बा एयरपोर्ट। क्या आपको रखना है याद? अम्बा एयरपोर्ट इसका नाम याद रखना है। ठीक है, अभी ये सुझाव दिया गया, अब ये नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, हो जाएगा उस टाइम पे, एक बार और रिवीजन कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। इंडिया गोट टैलेंट के तर्ज पर प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं के प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा प्रतिभा सम्मान समारोह कब आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों, ये आपका 1 नवंबर को किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों, एक कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया था। इसमें
क्या कार्यक्रम था? जो आपके बिग बॉस है, बिग बॉस के अभी विजेता आप सभी जानते हैं, जो आपका एलविस यादव है, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था। इसमें मनोहरलाल खट्टर जी ने शिरकत की थी। तो वहाँ पर मनोहरलाल खट्टर ने गुरुग्राम से घोषणा की कि हरियाणा सरकार है प्रदेश में एक हरियाणा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करेगी। और उस सम्मान में क्या साथियों, 1 नवंबर को है ना, हरियाणा में जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं उनको सम्मानित करने का काम भी ज़रूर किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस विश्वविद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन पर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए स्ट्रिपलिन आधारित उत्पादन पेश करेगी। तो यह पायलट परियोजना किस जिले में आरंभ की गई? तो ये अगर बात करें, ये योजना है 9 जिले में क्या पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हरियाणा के कितने जिलों को आपदा संवेदनशील जिले घोषित किया है? तो ये आपके 8 जिलों को आपदा संवेदनशील जिले घोषित किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। साथियों, इसमें 8 जिले कौन कौन से हैं यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। इसमें है, पहला तो मैं बता देता हूँ गुड़गांव, उसके बाद फरीदाबाद, आपका 9, ठीक है, उसके साथ साथ रेवाड़ी। 4 जिले तो ये हो गए। उसी के साथ साथ सोनीपत, आपका यमुनानगर, और इसके बात करें आपका कुरुक्षेत्र और आपका पंचकुला। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इन 8 जिलों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संवेदनशील जिले को घोषित किया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा, मतलब महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की ओर से महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो ये आयोजन है ये आपका करनाल जिले में किया गया। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार यमुना नदी से सटे कितने जिलों के लिए हरियाणा सरकार एक नई पॉलिसी बनाने जा रही है? तो ये कितने जिलों के लिए? तो ये अगर बात करें, ये आपके 6 जिलों, कितने 6 जिलों के लिए एक योजना बनाने जा रही है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आपका ऊपर से यमुनानगर, कौन सा है? यमुनानगर। और उसी के साथ साथ कौन सा है आपका करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ठीक है। एक आपका 2 3 4 एक 5 और एक ये 6, ठीक है। टोटल 6 जिले में क्या साथियों एक नई योजना बनाने जा रही है। इसमें क्या होगा, यमुना नदी को तटबंध कर मजबूत किया जाएगा। तटबंध क्या होता है? जो इनके तटों हैं उनको मजबूत किया जाएगा। मजबूत कैसे करेंगे? उनके जो किनारे होते हैं, जैसे बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपकी यमुना नदी है, इसके आसपास के ये तट हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, खूब सारे पेड़ पौधे लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि जहाँ की यहाँ पे जो ये मिट्टी है इसका जमाव अच्छे से बना रहे। यहाँ पे जो यमुना नदी है कहीं से भी यमुना नदी का कटाव नहीं हो। तो इस वजह से क्या होगा, इन जिलों में क्या होगा, यमुना नदी से जो आपके लगते हुए ज़िले हैं उनको क्या किया जाएगा, तटबंध किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, जो आपके उत्तराखंड में है, जो बंदरपुंछ की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा में कलेसर से निकलती है और हसनपुर जो आपका पलवल है वहाँ से एग्जिट करती है। और ये यमुना नदी है जो देश जो आपकी देश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? 4th सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 1365 कुल लंबाई है यमुना नदी की। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यमुना नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? एक हिंडन है, सेगर है, वरुणा, चंबल,
सिंध, बेतवा, केन। तो ये सारी हैं यमुना नदी की सहायक नदी। ये आपको यमुना से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है भाई, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले मोहित का संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका संबंध रोहतक जिले से है, आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एम्पावर मानिक अवार्ड मेंटरशिप 2023 के लिए हरियाणा के किस विद्यार्थी का चयन हुआ है? तो ये आपका किसका हुआ है? आरव अरोड़ा का चयन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय करनाल के नीलेखोड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? करनाल के नीलोखेड़ी में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शायर को भारतीय साहित्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आपके सोनिया सोनम को है सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, 17वीं राज्य स्तरीय राजेश चेतन काव्य पुरस्कार हरियाणा कवि एवं थिएटर के अभिनेता डॉक्टर हरकेश बंगाल को प्रदान किया गया है। ये है साथियों आज के करंट अफेयर। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रह गया, वो मैं आपको यहाँ पे मैनुअली बोल के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस की वर्दी पर सेवा सुरक्षा और सहयोग के बैज पर गीता का एक श्लोक भी नज़र आएगा। यह श्लोक किसने डिज़ाइन किया है? तो ये जो आपका श्लोक है ये डॉक्टर श्रीनिवास एस दूधगांवकर ने बनाया है। तो ये कौन सा आपका श्लोक है? ये है कर्मत्यवदि कार्यस्ते। ठीक है, और ये जो आपका श्लोक है गीता में से लिया गया है। और ये आपका जो बैज है ये आपका चेस्ट पे लगने वाला है। और ये जो आपका बैज है श्लोक है ये किसने डिज़ाइन किया है? तो ये राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान कुरुक्षेत्र ने ये जो बैज है डिज़ाइन किया है। तो जो अगले वाली हमारी करंट अफेयर आएगी उसमें इस क्वेश्चन को ज़रूर ऐड किया जाएगा। तो आज की वीडियो में साथियों इतनी बात करेंगे। ये आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस जो क्लास है इसको बनाने में मैंने बहुत सारी कड़ी मेहनत की है। इसमें मैंने कहीं कहीं से आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसके बाद मैंने ये टाइप किया है, उसी के साथ साथ मैंने आपके लिए जो ये पिक्चर्स वगैरह हैं ऐड की हैं, ताकि आपको इजी से इजी और बहुत जल्दी तरीके से आप पिक्चर को देखकर आप करंट अफेयर क्या कर सकते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर की बात करें ना साथियों, ये आपका किसी भी एग्ज़ाम में अगर बात करें हरियाणा में, ये आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था अभी हाल ही में हरियाणा CET मेंस का एग्ज़ाम हुआ था दोनों का, तो उसमें अगर बात करें 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। और 3 से 4 क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किए हुए थे बिल्कुल सेम एज इट इज़ विदाउट ऑप्शन चेंज किए हुए ऐसे के ऐसे सेम एज इट इज़ आए हुए थे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे द्वारा कराए गए करंट अफेयर आपके लिए अति उपयोगी सिद्ध होंगे। और इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा आपको करंट अफेयर की एक अच्छी सी नोटबुक तैयार करनी है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप उसको जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर पाएँ। क्योंकि साथियों इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, लेकिन अगर आपका इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए मंथली वाइज जो आपकी करंट अफेयर की क्लासेस है इसको और बेहतर से करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और क्लास से रिलेटेड आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या और किसी भी प्रकार की आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो साथियों अब आ जाता है टाइम सरप्राइज़ बताने का। तो आपके लिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो आपके लिए क्या सरप्राइज़ रहने वाला है। तो आपके लिए सरप्राइज़ क्या है आपको बता देता हूँ। आपको मिलेगा करंट अफेयर कितने महीने का फ्री PDF मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना कोई शुल्क के, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिन भी कैंडिडेट ने पूरी क्लास देखी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें अगर बात करें
इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी। यहाँ पे बता देता हूँ, दिसंबर महीने की, जनवरी महीने की, फरवरी महीने की, मार्च महीने की, अप्रैल महीने की। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपकी जुलाई और आपकी अगस्त। आप देख सकते हैं साथियों, आपका पूरा 9 महीने का आपका करंट अफेयर आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये साथियों आपको क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल फर्स्ट चॉइस बेनीवाल के प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में साथियों आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने मंथली क्या कर रखा है, मंथली मैंने वहाँ पर आपकी करंट अफेयर की क्लासेस डाल रखी हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप किसी भी एक क्लास में एंटर करोगे, कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, और अपनी किसी भी आपकी मंथ की आप जैसे ही आप अपनी क्या करोगे, वीडियो को ओपन करोगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप मंथली आप करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस महीने की करंट अफेयर ज़रूर मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड करके आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ आपका करंट अफेयर एज इट इज़ क्या है साथियों, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतनी बातचीत करेंगे, ज़्यादा लंबी न करते हुए करंट अफेयर की क्लासेस को इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर भी किसी भी साथी या कोई भी सुझाव है कमेंट ज़रूर करें, कोई डाउट है ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।